हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम 18 फरवरी को है और आज का तारीख है, आज 20 जनवरी है। तो समझ सकते हैं आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। इस बार अगर सीने पर वर्दी चाहिए और एक सीट पक्की करनी है तो उन 50 लाख विद्यार्थियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पूरे 60,244 वैकेंसी बदे पूरे 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो समझ सकते हैं एक सीट बदे आपकी कितनी लड़ाई हो सकती है। तो आपको सामान्य ज्ञान में जो 38 सवाल आ रहे हैं उनमें से कम 35 से 36 सवाल आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज के इस क्लास में पूरे 35 सवाल होंगे। अगर आप 35 में से कम 30 का सही जवाब दिया तो समझ सकते हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे से चले। अगर नहीं दिया तो आपको ज़रूरत है तैयारी करने की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो साथियों, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो आपके औरंगजेब के शासनकाल में। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो आपके 1856 ईस्वी में। कब साथियों? 1856 ईस्वी में। तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो साथियों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो आपका जो अहिंसा माना जाता है। क्या साथियों? अहिंसा थे। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो साथियों, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो आपके कॉफ़ी की। किसकी साथियों की गई थी? कॉफ़ी की गई थी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर साथियों इस बार आपको एक सीट पक्की करनी है ना, तो आपको आप ट्रिक का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपको काफ़ी शॉर्ट तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी में समझ सकते हैं पूरे 5 साल से लगे हुए थे छात्र केवल यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो उन लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि समझ सकते हैं उन लोग को तो सीट पक्की करनी है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी भी मौका है, अगर आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका भी हो सकता है साथियों। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन भी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो आपके भूमध्य रेखीय में। कहाँ साथियों? भूमध्य रेखीय में। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो साथियों, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे? तो साथियों, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए थे? तो आपके ये रामकृष्ण से। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? तो यही किए थे स्वामी विवेकानंद जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न 9 देखते हैं, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो साथियों, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किसने की थी? तो आपके जो भारत सरकार अधिनियम है ने पहली बार क्या किए थे? विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किए थे, भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? तो साथियों, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक होता है? तो आपका मीथेन होता है। कौन साथियों? मीथेन होता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो साथियों, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो आपके वाल्मीकि को। किसे साथियों? वाल्मीकि को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर मेरा स्पीड थोड़ा तेज लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट कवर करनी है। तो एक क्लास दीजिए, एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए।
ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे पढ़िए, आपका समय भी बचाए, आप और भी दूसरा भी सब्जेक्ट ना पढ़ पाएँ। इसलिए जल्दी जल्दी हम कराने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको और भी सब्जेक्ट भी पढ़ना है साथियों। देखिए प्रश्न 12 दिया, भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा सिनेमा से हुई थी। तो साथियों भारतीय सिनेमा की शुरुआत वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा सिनेमा से हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का बैंक है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का बैंक है, तो आपका एक्सिस बैंक है। कौन है साथियों, एक्सिस बैंक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं, प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, तो आपके विनोबा भावे। कौन साथियों, विनोबा भावे। ऑप्शन डी विनोबा भावे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 15 देखते हैं, प्रश्न 15 दिया है, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है। तो साथियों राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है, तो पूरे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का साथियों, पूरे 5 वर्ष का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए राज्यपाल का, पीएम का, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति का, इन लोगों का कितने वर्षों का होता है, 5-5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न 16 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है, तो आपके अफ्रीका में है। कहाँ है साथियों, अफ्रीका में है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, बेतवा नदी पर है। कहाँ है साथियों, बेतवा नदी पर। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 18 देखते हैं, प्रश्न 18 दिया, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है। तो साथियों हिंडाल्को कहाँ स्थापित है, तो आपके रेणुकूट में। कहाँ है साथियों, रेणुकूट में है हिंडाल्को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 19 देखते हैं, प्रश्न 19 दिया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी कहते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो साथियों स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 21 देखते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो साथियों भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपके लोकसभा के हैं। किसके साथ है, लोकसभा के। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों ये सवाल आपको लिए हम होमवर्क देते हैं, देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कमेंट करके देता। ऑप्शन आपके सामने दिया है, अभी हम इससे जस्ट पिछले सवाल में बताए थे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट कीजिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उनमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो बता सकते हैं जो क्या क्या जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। क्या साथियों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो साथियों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या साथियों, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 25 देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तरी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो साथियों गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तरी की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपके सोन नदी है। कौन है साथियों, सोन नदी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया है, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है। तो साथियों ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है, तो आपका दक्षिण अफ्रीकी संघ का। कहाँ का साथियों, दक्षिण अफ्रीकी संघ का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो साथियों भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, तो किसको है, तो आपके जो संसद को है। किसको साथियों, संसद को है। ऑप्शन ए संसद आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो साथियों हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है, तो किसके पास होता है, तो आपके राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन सी राज्यपाल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं।
तो प्रश्न 29 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो आपके लूनी नदी। कौन साथियों? लूनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो साथियों दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया है, चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो बताइए चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो वातापी थी। क्या साथियों? वातापी थी। ऑप्शन ए वातापी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो साथियों सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो उन लोगों को लोहा के ज्ञान प्राप्ति नहीं थी। किसकी साथियों? लोहा की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। दोस्तों बताइए गौतम बुद्ध जी कहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये आपके लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ साथियों? लुम्बिनी में। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो बताइए ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो आपका राजा राम मोहन राय जी थे। कौन साथियों? राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। तो प्रश्न 35 देखते हैं, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो साथियों महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो बता सकते हैं। तो लॉर्ड इरविन थे। कौन साथियों? लॉर्ड इरविन था। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास में पूरे 35 सवाल कराएं जो कि आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर एक दिन आपके लिए प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।